नमस्कार दोस्तों, अपने रविचंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, तो आज हमने आपके बीच फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही और यह प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में कह रहा है एंजाइम, बी में कह रहा है हार्मोन, सी में कह रहा है आर एन ए और डी में कह रहा है डी एन ए। ऑप्शन ई में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह ऑप्शन जो है, यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, आपका DNA हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में है, पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में कह रहा है XO, ऑप्शन बी में कह रहा है XXX और ऑप्शन सी में कह रहा है XX और ऑप्शन डी में कह रहा है XY। दोस्तों यह भी प्रश्न जो है SSC 2011 में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपके बीच डी नंबर हो जाएगा, XY हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के लिए मिलने से बालक का जन्म होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है पुरुष का X और स्त्री का Y, पुरुष का X और स्त्री का भी X होना चाहिए। ऑप्शन बी में कह रहा है पुरुष का X व स्त्री का Y। ऑप्शन सी में कह रहा है पुरुष का Y और स्त्री का X और ऑप्शन डी में कह रहा है पुरुष का X और स्त्री का यहाँ पर Y होना चाहिए, यहाँ पर Y होगा, तो पुरुष का Y और स्त्री का भी Y। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है MPPSC 2004 में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर आपका होगा। तो पुरुष का Y व स्त्री का X होगा, तो यह सही आंसर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी में कह रहा है केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी में कह रहा है माइटोसिस और मियोसिस दोनों और ऑप्शन डी में कह रहा है न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपके बीच ए नंबर हो जाएगा, केवल समसूत्रण होगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है RRB NTPC 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है अगला कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। ऑप्शन ए में अंतरावस्था में, ऑप्शन बी में पूर्वावस्था में, ऑप्शन सी में कह रहा है मध्यावस्था में और ऑप्शन डी कह रहा है जाइगोटिन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपके बीच सी नंबर हो जाएगा, मध्यावस्था होगा। और दोस्तों यह प्रश्न जो है SSC 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन ए में DNA या RNA की मौजूदगी, ऑप्शन बी में कह रहा है परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ऑप्शन सी में कह रहा है स्वभाव से पूरी तरह परजीवी और ऑप्शन डी में कह रहा है कि कोशिका भीति की मौजूदगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपके बीच डी हो जाएगा, कोशिका भीति की मौजूदगी होता है। दोस्तों यह भी प्रश्न जो है आपके SSC एग्जाम 2015 में पूछे गए प्रश्न है।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि विषाणुओं में होता है ए केवल डीएनए, बी केवल डीएनए, उसके बाद केवल सी में कह रहा है, सॉरी यहाँ पर सी होगा केवल आरएनए, और डी में कह रहा है या तो आरएनए या डीएनए। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, या तो आरएनए या डीएनए होगा। यह भी प्रश्न बीएसएससी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है। ऑप्शन ए में करा एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, ऑप्शन बी में करा एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए, ऑप्शन सी में करा दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए दो हो, और ऑप्शन डी में कह रहा है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न जो है सीडीएस एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं जो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। ऑप्शन ए में कह सॉरी यहाँ पर 3 दिया है जीवाणुओं का, 2 में दिया है कवकों का, और 3 में दिया है पादपों का। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए कुछ प्रयोगों कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में कह रहा है केवल 3, और ऑप्शन सी में कह रहा है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी में कह रहा है 1, 2 और 3। दोस्तों यह प्रश्न जो है यूपीएससी के एग्जाम 2016 में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, 1, 2 और 3 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी HTLV, ऑप्शन सी TMV, और ऑप्शन डी HIV। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा TMV, और यह SSC 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि AIDS मानव प्रतिछाहीनता विषाणु यानी HIV के द्वारा होता है जो है। ऑप्शन ए में कह रहा है रिट्रोवायरस, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रतिरक्षा विषाणु, ऑप्शन सी में कह रहा है अब्रोवायरस, ऑप्शन डी में कह रहा है लेंटेवायरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह ए नंबर ऑप्शन होगा, रिट्रोवायरस होगा। और दोस्तों यह NDA 2011 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजुआ, और ऑप्शन डी विषाणु। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए जीवाणु होगा, और यह भी प्रश्न यूपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि इवोल क्या है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजुआ, और ऑप्शन डी कवक। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपको वायरस हो जाएगा, और यह बीएसएससी एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है। ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, और ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी ईस्ट।
तो दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर होगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। यह एसएससी 2002, आरआरबी और एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है साल्मोनेला, ऑप्शन बी में राइजोबियम, ऑप्शन सी में कह रहा है स्यूडोमोनास और ऑप्शन डी में कह रहा है ई कोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर राइजोबियम हो जाएगा। और दोस्तों यह भी प्रश्न जो एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, यह किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मटर में, ऑप्शन बी गेहूं में, ऑप्शन सी मक्का में और ऑप्शन डी जई में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह गेहूं होगा, बी नंबर ऑप्शन। और यह जो प्रश्न है एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजल स्थिरीकरण जीवाणु हैं। ऑप्शन ए में मृतोपजीवी, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रोटो अपघटनी, ऑप्शन सी सहजीवी और ऑप्शन डी करा है प्रासरयी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपको सी नंबर ऑप्शन होगा, सहजीवी हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन, तो चलिए दोस्तों ऑप्शन जो है वह कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम, बी में कह रहा है क्लोस्ट्रीडियम और सी में कह रहा है नाइट्रोसोमोनास और डी में कह रहा है स्यूडोमोनास। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन स्यूडोमोनास। और दोस्तों यह यूपीएससी 2010 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, ऑप्शन सी एंजाइम क्रिया नष्ट कर और ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर हो जाएगा आपका, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। और यह प्रश्न यूपीएससी 2011 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणुओं अपघटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है किण्वनीकरण, ऑप्शन बी में कह रहा है उर्वरीकरण, ऑप्शन सी में कह रहा है संदूषण और ऑप्शन डी में कह रहा है कंपोस्टिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा, किण्वनीकरण कहते हैं। दोस्तों यह एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी लाइकेन।
तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपके भी सी नंबर कवक हो जाएगा। और यह एनडीए 2010 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। ऑप्शन ए कवकीय बीजाणुओं का पुंज, ऑप्शन बी कवक तंतु का प्रकार, ऑप्शन सी कसकर ठसाठस से भरे कवक जाल, और ऑप्शन डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसमें कसकर ठसाठस से यानी भरे कवक के जाल होते हैं, यानी काफ़ी सटा हुआ चिपका हुआ होता है। दोस्तों यह प्रश्न जो है एनडीए 2011 के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है। जैसे आपने देखा होगा कि आटा जब हम सानते हैं तो सानने के बाद कुछ देर छोड़ देते हैं तो वह फूल जाता है, या उसमें कुछ मिलाकर, जैसे आप देखे होंगे दुकानों तो उस क्या करता है आटा सानने के गूंथने के उपरांत कुछ उसमें मिलाता है, जैसे कहते खावर सोडा या कुछ भी, तो इस प्रकार से तो वह ऊपर क्यों उठ जाता है। तो ऑप्शन ए में करा ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी में करा द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन सी में करा ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और ऑप्शन डी में करा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपके बीच डी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन हो जाएगा। और यह CDS 2017 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि ईस्ट एक है। ऑप्शन में है आपके बीच ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी में है कवक, ऑप्शन सी में है शैवाल, ऑप्शन डी में है जीवाणु। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह बी कवक हो जाएगा। और यह SSC 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर ए ऑप्शन में कह रहा है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी में कह रहा है किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, ऑप्शन सी में कह रहा है संरक्षक के रूप में कार्य करता है, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि इससे स्वादिष्ट बना देता है, इससे स्वादिष्ट बना देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आपको किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्न में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी अमीया, ऑप्शन सी ईस्ट, और ऑप्शन डी पैरामीशियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और यह भी प्रश्न जो है UPSC 2015 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के साथ हम कह रहा है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन यान फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग, और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न RRB NTPC 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों यह सब प्रश्न का आंसर की हम आपको नीचे दे चुके हैं, आप ऐसे ही बनाकर चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और यह जितने भी प्रश्न लाते हैं वह
लाते हैं वो सब एग्ज़ाम्स में पूछे गए ही प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ मिलते हैं। ओके बाय और फ्रेंड्स।